चलिए, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबके सब चैप्टर नंबर 3 अच्छे से पढ़ लो। आज हमारी स्नेहा कहाँ है भाई? योगिता, हद हो गई भाई। चलो आ जाओ। देखो बेटा, हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम क्या था पता है किसी को? नहीं पता? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बेटा इसके अंदर टोटल कितने टॉपिक्स हैं? 8 टॉपिक्स है। कितने टॉपिक्स हैं? 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक था कि हमें कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर हमने ये भी पढ़ा था, रेशियो निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? शेयर निकालना पड़ता है। तो सर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर किसका फॉर्मूला होता है सर? सैक्रिफाइसिंग शेयर का। यानी सर सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और सर गेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। एंड सर न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। अच्छा सर रेशियो क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, sacrificing share of partner 1 is to sacrificing share of partner 2। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? गेनिंग शेयर ऑफ पार्टनर 1 इज टू गेनिंग शेयर ऑफ पार्टनर 2। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा सर? न्यू शेयर ऑफ पार्टनर 1 इज टू न्यू शेयर ऑफ पार्टनर 2। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब माइनस, ऑफ का मतलब का, फ्रॉम का मतलब से। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया था अच्छे से। चलिए, तो आज हम करेंगे सर, पहला टॉपिक जो था वो हम कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ, वेरी गुड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आइए सर इसके बारे में बात करते हैं। सर सबसे पहले गुडविल की बात करें तो गुडविल तो सबको पता है क्या होता है। सर बताइए सर गुडविल क्या होता है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। और सर goodwill is an intangible asset or intangible force which works like a magnet which attracts in customers। गुडविल वो नेम, वो फेम, वो मार्केट में इमेज होती है जो कस्टमर्स को पकड़ के अपने आप हमारी और खींच करके लेकर आती है और हमारा बिजनेस बढ़ने लगता है। बात समझ में आई? अब सर हमने पढ़ा था गुडविल 2 तरह की होती है। एक होती है कौन सी? परचेज गुडविल, और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल को सर हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि हमने उसके लिए पैसा पे किया है। और सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमने पैसा पे नहीं किया है। अब सर यहां पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना क्या है? यहां पर होगा क्या बेटा? यहां पर आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में 2 तरह की गुडविल दे रखी होगी। बेटा जल्दी बताइए कितनी तरह की गुडविल दे रखी होगी सर? 2 तरह की गुडविल दे रखी होगी। सर कौन कौन सी? आइए देखते हैं, लिखेंगे। सर इसके 2 केस होंगे। कितने केस होंगे बेटा? 2 केस लिखेंगे। व्हेन गुडविल appears, when goodwill appears in the balance sheet, when goodwill appears in the balance sheet, this is our case number 1। कहता है जब गुडविल हमें बैलेंस शीट में शो होगी तब उसकी ट्रीटमेंट क्या करी जाएगी। तो बेटा मुझे बताओ, अगर गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रही है इसका मतलब क्या है? बैलेंस शीट में हम कौन सी गुडविल रिकॉर्ड करते हैं? यानी हमने गुडविल को रिकॉर्ड किया होगा और वो बैलेंस शीट में शो हो रही है, इसको हमने क्या किया होगा? परचेज किया होगा, राइट? तो मुझे बताओ इसका क्या किया जाए? कौन सी गुडविल बोल दी इसको हमने? पुरानी गुडविल। कौन सी गुडविल? क्या मैंने इसको आज खरीदा होगा? नहीं सर, 2 साल पहले खरीदा हो, क्या पता 4 साल पहले खरीदा हो, उस पर 10 साल पहले खरीदा हो, और तभी तो मेरी जब से लेके अब तक की बुक्स में शो हो रही है। और हमारी बुक्स किस पे बनती है? ओरिजिनल कॉस्ट पे बनती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनती है बुक्स। यानी सर ये गुडविल की वैल्यू कौन सी होगी? पुरानी वाली होगी, जिस टाइम पे हमने खरीदी थी। आज इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज हो गई होगी या वही होगी? चेंज होगी, राइट? बात समझ में आ रही है? यानी ये गुडविल पहले वैल्यू थी और अब क्या बन गई है? ओल्ड गुडविल बन गई है।
यानी अगर ये 4 साल पहले की गुडविल है तो हम 4 साल आगे आ चुके हैं, तो क्या अब गुडविल की वैल्यू चेंज होगी या नहीं हुई होगी? होगी। तो सर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जो पुरानी गुडविल है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ये न्यू वाली गुडविल है, पुरानी वाली गुडविल है? पुरानी वाली गुडविल है। तो सर जब गुडविल हमारी बैलेंस शीट में अपीयर होती है तो उसको हम अपनी भाषा में समझने के लिए ओल्ड गुडविल बोल देते हैं। सर क्या बोल देते हैं? ओल्ड गुडविल बोल देते हैं। अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो हमें इस गुडविल की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि हम अब अपनी गुडविल डेवलप कर चुके हैं। तो सर इस पुरानी गुडविल का क्या करें? तो वो कहता है कि इस पुराने गुडविल को बुक से हटा दो। इस पुरानी गुडविल को क्या करो? बुक से हटा दो। मुझे बताओ, ये गुडविल मेरी एसेट होती है, लायबिलिटी होती है? एसेट होती है। जब मैंने इसको परचेज किया होगा तो गुडविल के अकाउंट को डेबिट किया होगा, क्रेडिट किया होगा? डेबिट किया होगा, पक्की बात है। तो गुडविल को क्या करना है? बुक से हटाना है। तो गुडविल की वैल्यू बढ़ा दूं या कम कर दूं? कम कर दूं। तो गुडविल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। सर क्या करना पड़ेगा? अच्छा, अब गुडविल ये वाली कम हो जाएगी तो उससे मुझे फायदा हुआ, नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, लॉस हुआ। लॉस किससे लिया जाता है सर? पार्टनर से लिया जाता है। अब पार्टनर से लॉस लेना है तो पार्टनर से लॉस लेने के लिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है? डेबिट किया जाता है। क्या किया जाता है सर? डेबिट। यानी सर ये गुडविल की ट्रीटमेंट कहता है, जब भी अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल दिखी तो उसको ओल्ड गुडविल मानना और उसको तुरंत बुक से राइट ऑफ कर देना, यानी बुक से उसको हटा देना। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे सर? लिखेंगे राइट ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स, राइट ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलो ये बात क्लियर हुई? कहता है इस गुडविल को राइट ऑफ कर दो, बुक से हटा दो और इसका होने वाला लॉस पार्टनर्स के बीच में बांट दो। कौन से पार्टनर सर? ओल्ड पार्टनर्स। अब सर आपने ओल्ड पार्टनर्स क्यों यूज किया? यहां पर तो ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बाकी मैंने इसलिए यूज कर लिया बेटा, एडमिशन में भी के केस में भी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगी पुरानी गुडविल, और रिटायरमेंट वाले चैप्टर में, डेथ वाले चैप्टर में भी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगी पुराने वाली गुडविल। इसलिए मैंने पहले से लिखवा दिया क्या? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, बोलो बात क्लियर है? तो अभी आपको यह ध्यान रखना है बस कि सर अगर गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है तो उसको बुक से राइट ऑफ कर देना है, बैलेंस शीट से हटा देना है और उससे होने वाले लॉस को पार्टनर से ले लेना है। बात क्लियर है? तो सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बताइए जर्नल एंट्री क्या होगी सर इसकी? पार्टनर से लेने के लिए क्या करेंगे सर, जल्दी बोलो। पार्टनर्स लिखेंगे। पार्टनर्स, कौन से पार्टनर सर? ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। बात समझ में आई? गुडविल हटा दी और गुडविल से होने वाला लॉस हमने पार्टनर से डेबिट कर लिया, पार्टनर से ले लिया। नरेशन क्या आएगी? बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। बोलो बात क्लियर है सर यहां तक? जब किसी पार्टनर का एडमिशन होगा जब तो न्यू पार्टनर आएगा। अभी तो एग्जिस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, पुराने पार्टनर्स हैं उन्हीं के बीच में हो रहा है सब कुछ। बात समझ में आ रही है? तो जो पुरानी गुडविल होगी पुराने पार्टनर्स में क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो। बात क्लियर हो गई? तो सर अब दूसरा केस क्या होगा? एक तरह की, दो तरह की गुडविल मैंने बताई। एक तो तरह की गुडविल कौन सी? जो बैलेंस शीट में अपीयर होगी, यानी पुरानी गुडविल जो हमने पहले कभी खरीदी होगी। अब दूसरी गुडविल कौन सी होगी सर? दूसरी गुडविल जो आज तक की गुडविल है, जो गुडविल आज तक की है, क्योंकि ये तो 4 साल पहले 10 साल पहले खरीदी गई होगी। अब जब 4 साल पहले खरीदी थी, उस 4 साल पहले से लेके अब तक तो मेहनत किसने करी है? हमने करी है। तो जो अब भी तो गुडविल हमारी जनरेट हुई होगी कुछ ना कुछ, यस और नो हुई होगी, उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
क्या उस गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। तो उस गुडविल की क्या करेंगे हम? एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। यानी सर यहां पर क्या लिखेंगे? केस 2 लिखेंगे। पहले लिखेंगे केस 2 व्हेन गुडविल was valued, when goodwill was valued। देखो यहां गुडविल अपीयर हुई थी, यहां गुडविल क्या हुई थी? अपीयर, यानी बैलेंस शीट में शो हो रही थी। यहां गुडविल वैल्यू हुई है, यानी उसकी हमने अभी अभी क्या करी है? वैल्यू निकाली है। अपनी सेल्फ जनरेट गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करी है, निकाली है। तो सर उसको गुडविल को क्या मैंने परचेज किया है? नहीं सर। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो सर इस केस में क्या करेंगे? मैं कहूंगा सर इस केस में मैं क्या करूंगा? एडजस्टमेंट एंट्री करूंगा सर। क्या करूंगा? एडजस्टमेंट एंट्री करूंगा सर। और सर एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? लिखेंगे फिर समझाऊंगा। एडजस्टमेंट एंट्री होती है बेटा, लिखेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। यानी सर बेसिकली एंट्री क्या हुई? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। एंट्री क्या हुई बेटा? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। इसका मतलब गेनिंग वाले पार्टनर से पैसा ले लो और सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को पैसा दे दो। सर इन विच रेशियो? लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बेटा इन विच रेशियो? सर यहां पर हम करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बेटा कौन सी रेशियो यूज होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो केस 1 में कौन सी रेशियो यूज हुई है बेटा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जल्दी हो जाएगी। केस 1 में कौन सी रेशियो यूज हुई है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। केस 2 में कौन सी रेशियो यूज हुई है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सर यहां पर समझेंगे हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों यूज करी, है ना, और ये एडजस्टमेंट एंट्री क्यों करी। आइए देखते हैं सर। देखिए एग्जांपल देखेंगे यहां पर। मैंने कहा बेटा P और Q दो पार्टनर्स हैं। ध्यान से सुनना, P और Q दो पार्टनर्स हैं। इनके बीच का रेशियो है बेटा 3:2। क्या रेशियो है? 3:2। इसका मतलब क्या है सर? मान लेते कोई भी प्रॉफिट होगा तो बेटा उसके कितने हिस्से होंगे सर? 5। 1 2 3 4 5। इसमें से P को कितने हिस्से मिलेंगे? 3। Q को कितने हिस्से मिलेंगे? 2। इसलिए P का शेयर बन जाता है बेटा क्या? 3/5। यानी 5 हिस्से में से 3 हिस्से किसके हैं? P के हैं। और बेटा यहां पर Q की बात करूं तो Q का शेयर क्या हो जाता है सर? 2/5। यानी टोटल 5 शेयर है, उसमें से 2 शेयर किसके हैं? Q के हैं। अब सर इसमें क्या हुआ? यहां पर Q को मान लेते पैसे की जरूरत थी। किसको जरूरत थी? पैसे की। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज क्यों होती है? कुछ ना कुछ चाहिए होता है, या हम टाइम ज्यादा नहीं दे रहे होते, या हम अपनी कैपिटल कम कर देते हैं, इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कम हो जाती है। तो मान लीजिए यहां पर ये हिस्सा किसका है अभी बेटा? क्यू का है, राइट? किसका है? क्यू का। कितना हिस्सा ये? 1/5। 5 हिस्सों में से एक हिस्सा क्यू वाला कितना है? 1/5। और यहां पर क्वेश्चन बोलता है क्यू सैक्रिफाइसेस 1/5 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ P। इन फेवर ऑफ P। यानी Q ने इस हिस्से के राइट्स किसको दे दिए बेटा? P को दे दिए, राइट? तो Q कौन सा पार्टनर हो गया? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया, क्योंकि Q ने अपना शेयर दे दिया। और P कौन सा पार्टनर हो गया? गेनिंग पार्टनर हो गया, क्योंकि P ने इस शेयर को क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। इतनी बात क्लियर है? बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो मुझे बताओ न्यू शेयर क्या हो जाएगा बेटा? हिस्से तो यही रहेंगे सर, जमीन तो उतनी रहेगी। अभी भी इसके कितने हिस्से होंगे सर? 5 हिस्से होंगे। अब पर P के कितने हिस्से हो जाएंगे? 1 2 3 4, और Q का बच जाएगा 1। तो मुझे बताओ अब P का न्यू शेयर कितना हो जाएगा?
4/5 और बेटा क्यू का शेयर कितना हो जाएगा 1/5 क्योंकि जो ये वाला तो हिस्सा था जो क्यू का था जो पी को मिल गया। तो मुझे बताओ अब तक जितनी मेहनत करी है इस पे किसने करी थी, पी ने करी थी, क्यू ने करी थी, क्यू ने करी थी। इसको एक एग्जांपल के तौर से समझते कि मान लीजिए ये एक प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है, इसमें खेती बाड़ी होती है, जमीन उपजाऊ बनानी पड़ती है, तब जाके जाके इसमें क्या होती हैं, फसलें उगती हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था, इतनी जमीन की जो प्रॉफिट हो रहा था फसलें बेच करके वो पी को मिल रहा था और इतने का क्यू को मिल रहा था। अब जैसे ही मेहनत करी, मेहनत करने से क्या हुई, जमीन उपजाऊ बनी, ठीक है। तो उपजाऊ बनाने में जमीन को इस हिस्से की किसने मेहनत करी, पी ने मेहनत करी, क्यू ने मेहनत करी, क्यू ने। और आज क्यू इसको किसको बेच रहा है, पी को। तो मुझे बताओ पी से पैसे लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, लेने चाहिए, क्योंकि अब जब तक जमीन दोबारा से बंजर नहीं होती है जमीन, जब तक इसका प्रॉफिट कौन खाएगा, पी खाएगा। जमीन किसकी थी, क्यू की, अब प्रॉफिट कौन खाएगा इसका, पी खाएगा। आगे से फ्यूचर में तो पी को मिलेगा, तो क्यू क्या इसको फ्री में दे दे, नहीं, क्यू क्या कहेगा, भाई मैंने मेहनत करी है, मेरी इसकी गुडविल है, मैंने इसको उपजाऊ बनाया है, पसीने मेहनत करी है, पसीना बहाया है, तो भाई मैं इस जमीन के क्या लूंगा, पैसे लूंगा, यानी गुडविल के पैसे लूंगा। बात समझ में आ रही है। तो यानी पी जो कि गेनिंग पार्टनर है वो किसको पैसा देगा, क्यू को पैसा देगा, जो कि कौन सा पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। बोलो बात क्लियर होती है या नहीं होती है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कितना पैसा देगा, इस पूरी वैल्यू का पैसा देगा पी क्यू को या सिर्फ इतनी वैल्यू का पैसा देगा, सिर्फ इतनी वैल्यू को देगा। अब एग्जांपल लेते हैं यहीं पर गुडविल का, मान लेते हैं जो गुडविल वैल्यू हुई, जो गुडविल वैल्यू हुई यानी इस पूरे प्लॉट की वैल्यू मान लेता हूं मैं, मान लेते हैं 20,000 थी बेटा, कितनी थी 20,000। मैंने कहा इसकी एडजस्टमेंट कर दो, ठीक है, तो यानी एडजस्टमेंट कर दो मतलब देख लो कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। सर यहां पर पी गेन कर रहा है, आर क्यू सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी पी किसको पैसा देगा, क्यू को पैसा देगा। कितना देगा, पूरा 20,000 दे देगा, नहीं सर कितना देगा, 20,000 का 1/5, क्योंकि इसने यही तो जमीन अपनी उसके नाम करी है और इसकी वैल्यू कितनी थी 1/5, तो यानी 20,000 का 1/5 दिया जाएगा, डेट इज 4,000 रुपए। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, अगर 20,000 की पूरी वैल्यू तो 5 हिस्से हैं, तो हर एक प्लॉट की वैल्यू कितनी हुई 4K 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 और 4K। अब ये वाला हिस्सा पी को चला गया तो पी इसके कितने पैसे देगा, 4,000 रुपए देगा। बोलो बात क्लियर है, यस और नो, समझ में आती नहीं आती। इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट करना, इसी को क्या बोलते हैं। और एडजस्टमेंट में क्या हुआ, सैक्रिफाइसिंग वाले ने गेनिंग को दिया, गेनिंग वाले ने सैक्रिफाइसिंग को दिया, गेनिंग वाले ने सैक्रिफाइसिंग वाले को दिया। तो यानी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है सर, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बोलो बात क्लियर होगी, अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे एग्जाम्पल पे चलें, क्वेश्चन पे चलें सीधा, ठीक है। इस टॉपिक में और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही करना था, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं। एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया ये वाला। चलिए एक क्वेश्चन देखेंगे, देखो जी क्वेश्चन है बेटा, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ये इनका ओल्ड रेशियो है। नाउ दे हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1, इन द रेशियो ऑफ 4:1। अब क्वेश्चन कहता है गुडविल appeared in the books was ₹50,000। दूसरा कहता है गुडविल was valued at ₹1,50,000। ठीक है जी, तो दो दे दी, एक अपीयर्ड वाली दे दी और एक वैल्यूड वाली दे दी। इन दो वर्ड्स पे आपको ध्यान रखना है। मैंने दो तरह की आपको गुडविल दी है, कौन कौन सी बेटा,
एक गुडविल अपियर्ड है और एक गुडविल वैल्यूड है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कौन सी ओल्ड है कौन सी न्यू है। अपियर्ड वाली ओल्ड है और वैल्यूड वाली न्यू है। और ओल्ड गुडविल का क्या करते हैं सर, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं। जल्दी बोलिए, ओल्ड गुडविल का क्या करते हैं सर, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं। बात क्लियर हो गई। सर न्यू गुडविल का क्या करते हैं सर, न्यू गुडविल की सर एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बोलो बात क्लियर हो गई। दोनों गुडविल की ट्रीटमेंट कर लोगे, फटाफट करके दिखाओ। तो सर पहली एंट्री कर रहा हूं मैं, जो गुडविल अपीयर्ड है। तो बेटा कितने पार्टनर्स हैं यहां पर, दो। कौन कौन से, ए और बी। तो पुराने गुडविल का पैसा ए और बी से ले ले। तो एंट्री क्या आएगी बेटा, जल्दी बोलो। ओल्ड पार्टनर यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, दूसरा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। बेटा मुझे बताओ मैं गुडविल कितनी राइट ऑफ कर रहा हूं, पुरानी वाली गुडविल सारी की सारी हटा रहा हूं या कुछ पार्ट हटा रहा हूं उसका, सारी की सारी हटा रहा हूं। सारी गुडविल की वैल्यू कितनी है, 50,000। तो सर यहां गुडविल कितने की हटेगी, पूरी 50,000 की। तो अब ये जो गुडविल की वजह से राइट ऑफ करने से लॉस हो रहा है, किससे लूंगा, ए बी से लूंगा। कौन सी रेशियो में लूंगा, ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। तो सर इसको मैं 3:2 की रेशियो में ले लूंगा। कितना कितना आएगा जल्दी बोलो, 30,000 और 20,000। बोलो बात क्लियर है। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग पार्टनर्स इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। बोलो बात क्लियर अच्छे से। अब आती है दूसरी एंट्री, किसकी सर, न्यू गुडविल की। किसकी एंट्री, न्यू गुडविल की। तो बताइए सर न्यू गुडविल की एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब सर पंगा ये है, हमें एंट्री करनी है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। क्या एंट्री करनी है बेटे, अब इसमें गेन कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए मुझे यहां पर गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। अच्छा सर गेनिंग शेयर सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकलता है, सबको पता है। सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। समझ में आ गया। तो कब निकालना पड़ रहा है हमें, जहां पर एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। एडजस्टमेंट एंट्री कहता है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यानी गेनिंग वाले से पैसा लो, सैक्रिफाइसिंग वाले को दे दो। पर उससे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यानी सर यहां पर वर्किंग नोट्स में मुझे करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आइए किसका निकालूंगा, ए का भी और बी का भी। ओल्ड शेयर कितना कितना बेटा, 3/5 और 2/5, और न्यू 4/5 और 1/5। कितना आ जाएगा बेटा जल्दी बोलो, -1/5 और 1/5। बताइए कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस, ए क्या कर रहा है सर, गेन कर रहा है सर। तो ए हो गया हमारा गेनिंग पार्टनर, और बेटा बी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। तो बी कौन हो गया सर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो एंट्री क्या होगी सर, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग या गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो यानी यहां पर बोलो ए टू बी या बी टू ए टू बी। यानी सर एंट्री लिखूंगा क्या, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब बेटा किस रेशियो में करते हैं ये, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अच्छा मुझे बताओ एडजस्टमेंट करिए तो क्या पूरी गुडविल में मैंने दे दी इसको, नहीं, जितना सैक्रिफाइस किया होगा उतना ही तो दिया होगा, या पूरा का पूरा दे दिया होगा पैसा, जितना सैक्रिफाइस किया होगा। कितना सैक्रिफाइस किया है, 1/5। कितना सैक्रिफाइस किया सर, और गुडविल की वैल्यू कितनी थी, 1,50,000। यानी सर पूरा का पूरा 150 नहीं दे देगा, तो पूरी फर्म की गुडविल है, उसमें से जितना सैक्रिफाइस किया सिर्फ उतना ही दिया जाएगा। तो यानी सर पूरा जो है 1,50,000 है, पर सैक्रिफाइस कितना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ
1/5, तो इसका 1/5 दिया जाएगा, जो कि कितना आएगा 30,000। बोलो जी बोलो, बात क्लियर, समझ में आ गया। तो सर ओल्ड गुडविल में तो मैंने पूरा का पूरा एज इट इज अमाउंट ले लिया, पर जो न्यू गुडविल थी उसमें जितना सैक्रिफाइस किया है सिर्फ उतना ही अमाउंट लिया गया है, क्योंकि सर इस वाली गुडविल को मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ क्या किया है, एडजस्ट किया है, और इस वाली गुडविल को हमने बुक से उड़ा दिया, पूरी की पूरी गुडविल उड़ा दी, इससे पूरा का पूरा अमाउंट ले लिया, क्योंकि ये रिकॉर्डेड थी तो अनरिकॉर्ड कर दी, और ये वाली गुडविल तो रिकॉर्ड ही नहीं थी, ना रिकॉर्ड करनी थी, तो इसलिए मैंने इसकी एडजस्टमेंट कर दी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। बोलो बात क्लियर हुई। अब एक क्वेश्चन दे दूं तो करके दिखा दोगे, सेम टू सेम, नोट करना है, करो जल्दी। आइए सर आगे चलिए, लीजिए फटाफट क्वेश्चन करके दिखाइए। पी और क्यू दो पार्टनर्स हैं, हाँ जी, पी और क्यू दो पार्टनर्स हैं, 5:3 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी सर पहले 5:3 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे, और अब से आज के बाद से प्रॉफिट कैसा शेयर करेंगे, बराबर बराबर शेयर करेंगे। कहता है गुडविल अपीयर्ड, यानी जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल शो हो रही थी वो थी आपकी बेटा 80,000, ठीक है, और गुडविल वैल्यूड वो थी बेटा आपकी 1,60,000। चलिए दोनों की ट्रीटमेंट करके दिखाइए, मुझे बताओ कौन सी ओल्ड है कौन सी न्यू है। सर जो अपीयर्ड है वो ओल्ड गुडविल है, और जो वैल्यूड है वो न्यू गुडविल है, तो आपको दो ही एंट्री पास करनी है, एक ओल्ड गुडविल की और एक न्यू गुडविल की। आइए फटाफट करेंगे एंट्री, आइए सर देखते हैं कैसे होगा। सर ये गुडविल अपीयर्ड है, ओल्ड गुडविल है, तो सर सबसे ये क्या हो जाएगी सर, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ हो जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से सर, पी और क्यू। आइए सर क्या एंट्री होगी, पीज कैपिटल डेबिटेड, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। सर पुरानी पूरी गुडविल हटा दूंगा या कुछ हटाऊंगा, पूरी की पूरी गुडविल हटा दूंगा। पूरी गुडविल कितनी है सर, 80,000। बेटा किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो, कितनी है सर ओल्ड रेशियो 5:3, यानी सर कितना 50,000 और 30,000 हो गई सर। दूसरी गुडविल सर वैल्यूड हुई है, सर इसकी एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, क्या होगी एंट्री सर, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो सर यहां पर निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पी है और क्यू है। आइए इनके शेयर है 5/8 और 3/8, माइनस करेंगे न्यू शेयर है 1/2 1/2, सर एलसीएम आ गया 8, 5 माइनस 4, एलसीएम आ गया 8, 3 माइनस 4, सर ये आ गया 1/8, ये आ गया -1/8, ये कर रहा है सैक्रिफाइस, ये कर रहा है गेन, यानी सर क्यूज कैपिटल डेबिटेड टू पीज कैपिटल अकाउंट। बेटा पूरा का पूरा अमाउंट 1,60,000 ले लूं या सैक्रिफाइस जितना किया उतना, कितना सैक्रिफाइस किया है 1/8, यानी सर 1,60,000 का 1/8 जो कि हो जाएगा कितना 20,000 और 20,000। बोलिए बात क्लियर हुई या नहीं हुई, हो गई। सर एक बार इसमें बुक का क्वेश्चन देखते हैं, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आपकी बुक का क्या कह रहा है। हाँ जी, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3 तीन पार्टनर्स हैं 5:3 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। कहता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी पहले ओल्ड रेशियो ही होगी बेटे 5:3 और न्यू रेशियो क्या हो गई 1:1:1। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो पता लगाना, पता चल गया कैसे निकालेंगे। उसके बाद कहता है पार्टनरशिप डीड, कहता है इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना हो गया 2।
कहता है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years, यानी पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज प्रॉफिट निकाल करके नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके आपको गुडविल निकालनी है। ठीक है, तो देखो इस थर्ड चैप्टर में गुडविल चैप्टर क्या हो गया, मर्ज हो गया, इंक्लूड हो गया, राइट। उसके बाद कहता है जो प्रॉफिट और लॉस थे पिछले साल के वो कुछ ये थे, कहता है गुडविल की वैल्यू निकालो और उसकी जर्नल एंट्री करके दिखाओ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, दिस गुडविल इज वैल्यूड वाली गुडविल और अपीयर्ड वाली गुडविल? बोलो जी, वैल्यूड वाली गुडविल, अपीयर्ड वाली गुडविल, ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल? न्यू गुडविल, बिकॉज सर ये बैलेंस शीट में कहीं भी रिकॉर्डेड नहीं दे रखी, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी गुडविल कैसी होगी, वैल्यूड हो गई। कैसी होगी सर, वैल्यूड हो गई। बोलो बात क्लियर हो गई? तो सर सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इसकी एंट्री क्या होगी, जल्दी बोलेंगे, एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। क्या एंट्री होगी बेटे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अगर आप लोग भी सिमरजोत की जगह मोबाइल चलाओगे तो आपको ये एंट्री लर्न नहीं होगी, जैसे सिमरजोत को लर्न नहीं है। क्या एंट्री होगी बेटा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। आइए देखते हैं। तो सर सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा इसमें अपना एवरेज प्रॉफिट। बेटा 5 साल का बोला है तो आ जाएगा पहले 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 और माइनस का 10,000 डिवाइडेड बाय कितने ईयर से बेटा, 5। आइए फटाफट निकाल के बताएं मेरे को एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5 इज 45,000। और बेटा गुडविल की वैल्यू क्या होगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज, कितने बेटा 2, तो गुडविल कितनी हो गई 90,000 हो गई सर। और सर इस 90,000 की एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। यानी सर मेरे को पहले निकालना पड़ेगा गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसके लिए सर हम क्या यूज करते हैं, सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कितने पार्टनर है सर, 3, एक्स वाई और जेड। चलिए ओल्ड शेयर कौन बताएगा, गगन ओल्ड शेयर बताओ क्या क्या होगा। हाँ तो रेशियो होगी ना, शेयर पूछा मैंने, एक्स वाई जेड का शेयर बोलो। वेरी गुड, 5/10, 3/10 और 2/10, माइनस 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 न्यू शेयर। चलिए अरमान आप बताओ न्यू शेयर क्या होगा। अभी ये तो अरमान साहब ढूंढ रहे हैं सर क्वेश्चन का है। वेरी गुड, सार्थक आप बताओ। 1/3, वेरी गुड। वाई का 1/3 और जेड का भी 1/3। बेटा ये लिखा इक्वल रेशियो, पढ़ाया पढ़ाते समय आप देखते नहीं हो, इक्वल रेशियो मतलब 1:1:1, 3 पार्टनर हो गए तो 3 हिस्सों में बटेगा, 1/3 1/3 1/3। आइए जरा देखते हैं किसको मैथ आती है। हाँ जी बताइए एलसीएम क्या होगा 10 और 3 का, 30। चलिए 30 एलसीएम ले लिया, 30 30 30, 15 माइनस 10, 9 माइनस 10, 6 माइनस 10, कितना हो गया बेटा 5/30 माइनस 1/30 माइनस 4/30। तो बेटा गेन कौन कर रहा है, जल्दी बोलिए गेन कौन कर रहा है, y और z, और x क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस गेन और गेन। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। बेटा गेन कौन कौन है, x और y या y और z, तो एंट्री क्या होगी, y अकाउंट डेबिटेड, z अकाउंट डेबिटेड टू x कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, इजी है मुश्किल है, इजी है आसान है। चलिए तो सर हमारी यहां पर जनरल एंट्री हो जाएगी बेटे, y कैपिटल डेबिटेड, z कैपिटल डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब सर अमाउंट कैसे लिखूं, पूरा का पूरा अमाउंट लिख दूं, नहीं सर जितना सैक्रिफाइस किया, राइट, कितना सैक्रिफाइस किया सर
5/30 किसने, एक्स ने, तो एक्स को 5/30 मिलेगा, यस और नो। तो बेटा अमाउंट कितना है न्यू गुडविल का जो अभी हमने कैलकुलेट करा, 90,000। तो सर एक्स को देंगे, जल्दी बोलो, 90,000 का 5/30, यस और नो। 90,000 का 5/30 यानी 90,000 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा, 15,000। बात क्लियर है? अब मुझे y से भी लेना है और z से भी लेना है। कितना लेंगे, जितना वो गेन कर रहे हैं। तो गेन कितना कर रहे हैं, 1/30 और 4/30। तो बेटा यहां पर आ जाएगा 90,000 का 1/30 और 90,000 का 4/30। क्लियर है बात? कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 3,000 और सर अगर इसका 3 आ गया तो इसका कितना आएगा, 12,000। बोलो बात क्लियर? इजी था कॉन्सेप्ट। और आप चाहो तो इसमें ऐसा भी कर सकते थे, पहले गेनिंग रेशियो निकाल लो। कौन सी रेशियो निकाल लो, इसमें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी, गेनिंग रेशियो निकलेगी। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या आएगी सर, 1:4। क्या आएगी, 1:। तो आप ऐसा भी कर सकते थे, 15,000 को 1:4 में बांट सकते थे। ठीक है, 15,000 को 1:4 में बांटेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो चाहो तो आप ऐसे कर लो या रेशियो निकाल के इस 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो गेनिंग रेशियो में। बात क्लियर है? बताओ बुक्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे? हो जाएंगे सर। और हमने क्या किया था सर, देखो जरा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 10 देखें, जल्दी बोलो। 9 या 10? 10 आओ 10 देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखो, समझो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है। देखो कहता है ए बी पार्टनर्स हैं, 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, कौन सी रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, 2:1 की रेशियो में। दे डिसाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 24 दे वुड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो बेटा ओल्ड रेशियो क्या हो गई, 2:1, न्यू रेशियो क्या हो गई, 3:2। इतनी बात तो क्लियर होगी सर, पहचानना आ गया रुद्र साहब, रुद्र साहब समझ में आ गया। ओल्ड रेशियो क्या है और न्यू रेशियो 3:2। कहता है बट दिस डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर 25 ऑफ 90,000, ठीक है, वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहता है कि ये डिसीजन कब लिया रेशियो चेंज करने का, जब हम ऑलरेडी प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बांट चुके थे। कौन से ईयर का, 2025 का, कितना, 90,000 रुपए। ठीक है, तो यानी यहां पर एक गड़बड़ हो गई, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यानी 90,000 को कब कौन सी रेशियो में बांटना चाहिए था, न्यू रेशियो में। ठीक है, देखो सर ऐसा क्यों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लो भाई, डेट का फर्क है यहां पर। कहता है कि उन्होंने कब से सोचा कि हम रेशियो चेंज करेंगे, जल्दी बोलो। 1 अप्रैल 2024। कब से रेशियो चेंज करेंगे, 1 अप्रैल 2024। अब प्रॉफिट कब का था, 31 मार्च 2025। और कह रहा है इस दिन मुझे 90,000 का प्रॉफिट हुआ था, मैंने इसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया। तो डिसीजन 1 अप्रैल को लिया था, प्रॉफिट कब हुआ, 1 अप्रैल के बाद हुआ है 25 में। तो इस प्रॉफिट को कायदे से कौन सी रेशियो में बांटना चाहिए था, न्यू रेशियो में। तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा, पास्ट एडजस्टमेंट सीखा था आपने, तो 90,000 को ओल्ड रेशियो में वापसी लेना पड़ेगा और फिर उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और फिर जो डिफरेंस निकल के आएगा वो आपकी बन जाएगी कौन सी एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। बात क्लियर हो गई? एक एंट्री तो ये होगी सर। दूसरी कहता है कि फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है जो वैल्यूड हुई है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। कह रहा जिस दिन ये डिसीजन इफेक्टिव हुआ, यानी जिस दिन से डिसीजन को माना गया, उसके पिछले 2 साल का जो प्रॉफिट को अगर आप एग्रीगेट कर दोगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। एग्रीगेट का मतलब करना, प्लस कर देना, सम कर देना, राइट। तो कहता है 23 और 24, अब ये साल तो 25 चल रहा था और डिसीजन कब लिया था, 1 अप्रैल 2024 में। तो 24 से पहले वाला प्रॉफिट कब हुआ होगा, 31 मार्च 2024 में।
और उससे पहले वाला 31 मार्च 2023 में। तो 23 और 24 के प्रॉफिट को प्लस कर दो तो गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। तो इन दोनों के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं 60,000 और 75,000। तो बेटा मेरी गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई? 60,000 प्लस 75,000 एंड दैट इज 1,35,000। ये कौन सी गुडविल होगी बेटा मेरी? न्यू गुडविल हो गई। कौन सी गुडविल होगी? न्यू गुडविल। कहता है अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स ऑन 31 2025 वर 1.5 लाख फॉर ए एंड 90,000 फॉर बी। ये कौन सा दे रखा है बेटा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं। ठीक सर, अब मेन बात है कि सर इंफॉर्मेशन तो समझ में आ गई, क्वेश्चन में करना क्या है ये तो पता चले। ठीक है, हमें पता चला सर, दो चीजें पता चली। एक तो गुडविल कितनी है 1,35,000, दूसरी ये चीज पता चलेगी जो 90,000 का प्रॉफिट हुआ था इसको हमें न्यू रेशियो में बांटना चाहिए था, दैट इज 3:2 में, बट हमने बांट कौन सी रेशियो में दिया? 2:1 की रेशियो में। कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब सर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज का मतलब जितनी सिचुएशंस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है सारी एंट्रीज करनी है। तो हमने कितनी सिचुएशंस पकड़ी? 2। तो 2 जर्नल एंट्री इसके अंदर करी जाएगी, 2 सिचुएशंस की। पहली जो सर वो प्रॉफिट की गलती हुई, और दूसरी गुडविल की। गुडविल की एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और सर उस प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? जल्दी बोलो, पास्ट एडिशन टेबल बनाना सीखा था तो चैप्टर नंबर 1 वाला कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया इसके अंदर? मर्ज हो गया। ठीक है, चैप्टर 1 वाला भी आ गया, चैप्टर 2 वाला भी आ गया, चैप्टर 3 का चैप्टर है ये। ठीक है जी। अब कहता है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, यानी सर आपको 2 जर्नल एंट्री करनी है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कल घर से करके लाएंगे और फिर इस क्वेश्चन को मैं क्लास में सॉल्व कराऊंगा जिसका नहीं होगा, फिर यहीं से क्लास अपनी कंटिन्यू करेंगे और थर्ड टॉपिक अपना शुरू करेंगे, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक करेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।